हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम रावत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत पहाड़ी व्लॉग्स में दगड़ियों। और आ चुके हैं फिर से नए व्लॉग के साथ। तो दगड़ियों, कैसे हो आप सभी? होप सभी एकदम बढ़िया होंगे। इसका मौसम देखो, काफ़ी खुला खुला सा और एकदम बढ़िया सी धूप लगी है। और इस टाइम मैं आया हूँ अपनी शायरी में, और ये देख सकते हैं ये हमारा मस्जिद तालाब है दगड़ियों। तो दगड़ियों जस्ट ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए धान की कटाई करने के लिए। तो दगड़ियों काफ़ी दिन से मतलब मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो धान थे, हमारी जो धान की फसल थी, मैंने आपको बताया था कि हमारी धान की फसल अभी काटने लायक नहीं हुई थी। तो अब जाके हुई है, तो अब हम काटने लग गए धान की फसल को। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा काम हो जा रहे हैं, और कई बार मतलब फ़ोन पकड़ने का टाइम भी नहीं लग रहा है दगड़ियों। वो देखो, वो धान है ना, वो वाले धान हमारे धान है, और वहाँ पर मम्मी धान काट रही है, और मैं यहाँ पर आया था। दगड़ियों सबसे पहले मैंने यहाँ बनमती को बांधा, ये रहा देखो बनमती। और दगड़ियों देखो ना, ऐसा कि गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें काट चुकी है। आप देख सकते हैं सारे के सारे खेत ही खाली हो चुके हैं। और वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर हमारे खेत थे, वो हमने कल काटे, और ये उसका खाल है देखो। और यहाँ पर नीचे भी हमारे धान रह रखे, ये तो इधर के दादाजी लोगों के, पर नीचे हमारे धान रह रखे वो वहाँ पे। तो दगड़ियों हमारे धान रह गए थे, और ऐसा हुआ कि मतलब हमारे धान हो भी नहीं रखे थे। तो मम्मी ने बोला कि ये कहते कुछ दिन रहने देते, पानी वगैरह डालेंगे, और उसकी वजह से मतलब थोड़ा फसल सही हो जाएगी तो काटने लायक हो जाएगी। तो ऐसा हुआ कि 2-3 दिन से मतलब हम पानी वगैरह तो डाल ही रहते, धूप भी लग रही थी बढ़िया सी, और हम शाम को सुअर भगाने के लिए भी आ रहे थे रात के टाइम पे। तो कल हमारे जो धान थे वो सारे के सारे सुअरों ने खा दिए, नीचे वाले खेतों के। वहाँ के जो खेत थे उनके धान खा दिए, तो हमने वहाँ के धान सारे कल काट दिए, और यहाँ ऐसे खाल लगाया। और जो ये वाला खेत था, इसकी भी हमने धान काट के ऐसे खाल लगाया है। तो दौड़ो ये देखो, ये कैसा तार बाड़ कर रखा हमने पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे खाल कैसे हमने ढका रखा है। और दगड़ो यार ये इसलिए किया ना, देखो ये झंडे वगैरह सब लगा रखे, ये खाल है। जब हम धान काट के ऐसे खाल लगाते हैं ना, तो जो मारने की प्रोसेस होती है वो 2 या 3 दिन बाद होती है। तो ये देखो ऐसा पूरा इसलिए लगा रखा ताकि रात को सुअर आके पता चला है पूरा का पूरा खाली उलट दिया, तो ये सारे के सारे धान जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो दगड़ियों कल हमने मतलब दूर के वहाँ के 3 खेत, और ये जो यहाँ पर मैंने खाल दिखाया आपको, यहाँ पर का ये वाला खेत काटे। तो ये काटते काटते सुबह से शाम हो गई थी, और उसके बाद जो ऊपर के खेत थे, ऊपर के बचे जहाँ मम्मी काट रही है, वो खेत रह गए थे। तो हमने बोला कि शाम को सुअर भगाने के लिए आएंगे, और वैसे कल टाइम नहीं था, कल टाइम होता तो हम कल ही काट देते। तो हमने वो छोड़ दिया, हमने बोला अगले दिन आज काटेंगे, और रात को फिर से सुअर ने वो खा दिए पूरे की पूरी फसल, जिसे कहते हैं ख़राब कर दिए। तो मम्मी भी उन्हें काटने लग गई है, और मैं भी जा रहा हूँ मम्मी के साथ ही अब धान काटने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो खेत है वो खाली हो चुके हैं, और लोगों ने तो अपना पराल जो होता है वो लगा भी दिया है। वो देखो दादाजी लोगों ने लगा रखा है टंडे पे पराल, यहाँ पर दादाजी लोगों ने, ये देखो सब ये पराल लगा रखा है, दादाजी लोगों ने लगा रखा है, गांव के अलग अलग दादाजी दादी लोगों ने सब ने लगा दिया है। तो अब हम लोग भी पहले इन धानों को काटेंगे, और जिस दिन हम मतलब ये धान काट के और पराल सूख जाएगा, तो जब हम पराल लगाएंगे तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे करके टंडे लगाते हैं और पराल को एकदम पूरा गिठाते हैं। तो दगड़ो मम्मी यहाँ पर देखो धान काट रही है, और ये देखो यार, ये बीच बीच में देख रहे हो, ये जो दिख रहा होगा आपको निशान बने, ये सारे धान खा रखे हैं। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो पूरा खड्डा ही हो गया, इतना खा दिया उन्होंने, पूरा तहस नहस कर दिया सारा का सारा, ये दिख रहा है आपको। और वो उधर वाला जो खेत है उसमें भी कर दिया ऐसे पूरा। तो आज इनको हम काट ही देंगे सभी धानों को, यहाँ से लेके वहाँ तक। जो मारने का काम होगा वो 2-3 दिन बाद होगा। एक खेत के धान तो कटने वाले पूरे पूरे, और उसको खाल लगाना है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ एरोल लेने के लिए। अब मैं आपको एरोल बताता हूँ क्या होता है। देखो ये पराल ही है वैसे, पर इसको एरोल बोलते हैं। जब इसको ना मतलब हम जो लगाते हैं ना, और ये देखो खाल लगा रखा ना, तो सबसे बीचों बीच में नीचे इसको रखते हैं पहले, ताकि जो धान है वो झड़े तो इसी के अंदर ही झड़े, मतलब तो बाद में निकालने में सही रहता है। और आप ही गाँव में क्या बोलते हैं इसको, कमेंट्स में ज़रूर बताना था। ये इस काम आता है। नीचे बिछा दिया पूरा, एकदम बेस बन गया उसका, और इसका कट्टे, और ऐसा करके आप पूरा का पूरा ये लगाना है खाल। तो पापा जब तक खाल लगा रहे तब तक हम धान की कटिंग पूरी करते हैं। और अब हमारे साथ एक और वो आ चुके हैं प्रतिभागी, और ये देखो हमारी मदद करने वाली चाची आ चुकी है। प्रतिभागी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ धान जो है वो सुअर ने कर रखे है बराबर, ऐसे बिल्कुल फ्लैट। तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कंपटीशन चल रहा है मम्मी और चाची का कि कौन उनको उखोड़ता है सबसे पहले। तो दगड़े इसी के साथ पहली पारी की समाप्ति हो चुकी है। अब दूसरी पारी खेलेंगे वो साले पूर्ण में। ये देखो मम्मी ये लेके आ रखी थी सेब, जो धान काटने के लाएंगे उनके लिए और अपने लिए। और इस पैकेट में बहुत टॉप की चीज़ है, इस पैकेट में भी दिखाता हूँ आपको। और दगड़ो ये देखो
पैकेट के अंदर इधर लाओ, पैकेट फेंकना बस, पता है मेरे को। देखो ये देखो, दिस इज फिश नून। अब इसको सेप लगा खाएंगे। तो दौड़े इसी के साथ ही कार्य भी हुआ समाप्त और पानी लेके चलेंगे घर। और ये देखो ये बन चुका है पूरा खाल। इस पर अब शाम को बाढ़ भी करेंगे हम, ताकि सुअर इसको ख़राब ना करे। तो दौड़े धान काट के आ गए थे हम घर पे, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद अभी चलते हैं थोड़ा गांव में। अभी गांव में शादी है कुछ दिनों बाद, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गांव के सभी भैया लोग, दादी चाचा लोग, सब लोग आने वाले शादी में। तो एकदम मतलब इन्जॉयमेंट होने वाला जैसे कहते हैं। तो अपना गांव घुमा लेते हैं दौड़े। ये देखो छनुड़े, देखो छनुड़े गौशाला। और यहाँ रहते चाचा जी जिनकी शादी है। भैया डेंटिंग पेंटिंग दादाजी कहाँ हैं? हैं क्या बात दिले, क्या बात दिले वक्का का हेलो कह पहले जरा, अरे जरा हाथ जोड़ नमस्ते कह, जरा नमस्ते कर दे, बोले नमस्ते। हाँ शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये मनीष लोग घर है, यहाँ पूरा पेंट हो चुका है और यहाँ पर दादी कर रहे हैं भी पेंट। तो जोड़ो शादी की तैयारी है जोरों शोरों से। और मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर राशन लेने के लिए, मम्मी जा चुकी है मेरी ऊपर, तो मैं फटाक से चल जाता हूँ उधर। और दौड़े अभी तो हमने लंच बनाना स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं और अब करेंगे लंच बनाना स्टार्ट। और उसके बाद फिर दौड़े यार, हमने जो एक खेत छोड़ रखे ना नीचे, मम्मी ने कहा उनको भी काट देना है, क्योंकि सूअर का कोई भरोसा नहीं है। सूअर आके पता चल रहा है एक जो बची हुई फसल है उसको भी तबाह कर देंगे, पराल भी नहीं लगेगा हाथ में। और देखो मम्मी आ गई है, बॉय होता है भी नहीं है, पापा ने बोला तू भी चल लाओ दे, चले मिली तो दे दे। क्यों नहीं दे रहे? ओ हमारे दादा दादी के बल्ले का राशन नहीं मिल रहा है हमको, तो अभी दोबारा उनको बोलेंगे दादाजी को कि दादाजी राशन दो। अच्छा फिंगरप्रिंट लेंगे बन, बातचीत होगी इस चीज़ के ऊपर अभी। तो अभी चलते हैं घर दगड़ो और अब लंच बनाने की तैयारी करेंगे। दगड़ो चूल्हे में जल चुकी है यार, और मम्मी ये देखो, देख रहे हो मम्मी क्या कर रही है? ये मम्मी इसको लीप रही है खन से, जो राख होती है, और इसको ऐसा इसलिए करते ताकि चूल्हे में ना बर्तन जले ना, तो जब इसको धोएंगे तो इस पर काला वाला कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अब ये रख चुका है इसमें हमने भात, लो इसमें डाल दो। तो दौड़े ये राशन के चावल मम्मी अभी लाई थी ना, और ये पिछली बार के हैं जो उन्होंने पिछली बार दिए होंगे थोड़े से, तो उनको एक ही गट्टे में डाल रहे हो। तो दौड़े हो अब चावल बन रहे और मैं आ चुका अपने रूम पे फिर से। तो दौड़े जैसे पहले राशन मिलता था ना, तो पहले राशन में गेहूँ भी मिलते थे, चावल भी मिलते थे और मीठी तेल भी मिलता था पहले, बहुत पहले मतलब। अब तो मीठी तेल तो पता नहीं कितने सालों से नहीं मिला, पर बहुत पहले मीठी तेल मिलता था। उस टाइम में फिंगरप्रिंट वाला कुछ सिस्टम नहीं था, वहाँ पे फिंगरप्रिंट का सिस्टम हो गया है। अब क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं ना, उनके काम कर करके हाथ उंगलियों पे ना ये निशान मिट जाते हैं पूरे। जैसे मम्मी लोग हो गए जो गांव के मतलब लेडीज़ लोग होती है, गोबर वगैरह साफ करके घास काट के ये सब निशान मिट जाते हैं, तो ये फिंगरप्रिंट मैच भी नहीं होता था और ये भी बड़ी दिक्कत है। और अगर हम इसको चेंज करवाने के लिए मतलब अगर बाई चांस बायोमेट्रिक सेंटर में जाएंगे तो वहाँ जाके भी डिटेक्ट नहीं कर पाते फिंगरप्रिंट। क्यों? क्योंकि काम कर करके उंगलियाँ बिल्कुल ऐसे आती है, क्या बताएं। तो अभी तो दौड़े थोड़ी देर आराम करेंगे ना लंच करने के बाद, और उसके बाद फिर दोबारा जाएंगे धान काटने के लिए और तब मिलेंगे आपको नीचे खेत में जाके। तो दगड़े जस्ट लंच किया है और लंच में बना था मच्छी और भात, जो कि खा के काफ़ी मज़ा आ गया। और अब मैं जा रहा हूँ वापस से रोड पे, कुछ सामान आया है गाड़ी में, तो वो सामान लेने जा रहा हूँ मैं। और उसके बाद जाएंगे फिर हम गाय चराने के लिए नीचे खेतों में, और उसी टाइम पे मम्मी धान भी काटेगी। तो दौड़ियों धान की कटाई आपने देख ली, धान की मढ़ाई आपने देख ली, तो आपने देख लिया होगा यार कि हमारे गांव में मतलब कितने ज़्यादा काम होते हैं और क्या क्या हम लोग करते रहते हैं यहाँ पहाड़ों में। तो अब मिलते हैं आपको ऐसी पहाड़ों की खैरी भरी ज़िंदगी के किसी एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। पूछ सकते हैं आप कि हमारे गांव में क्या होता है,
और मतलब कि आपके गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है वो बता भी सकते हैं आप। और कुछ चीज़ जो आप देखना चाहते हैं ब्लॉग में वो चीज़ आप कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दौड़े।